हृदय विचार करई सब सादा। महाराज कहिए मंत्रीवर, ये भरतलाल जी आ रहे हैं विशाल सेना के साथ। विशाल सेना के साथ। क्या कहा? भरतलाल आ रहे हैं? जी महाराज। तो ये तो हमको लग रहा है कि भरतलाल सेना के साथ प्रभु राम के ऊपर, लेकिन मंत्रीवर ये महाराज तुम भी अपनी सेना तैयार करो और हम भारत को आगे नहीं जाने देंगे और हम इस गंगा के तट पे अपने प्राण भले ही दे देंगे लेकिन भारत को नहीं आगे जाने देंगे। मंत्रीवर जय जय महाराज, ये हमारी आज्ञा है और हमारे आज्ञा का पालन करो और शीघ्र सेना तैयार करो। तैयार करें, हम चलते हैं और उनसे युद्ध करेंगे। अगर पराजित कर देंगे तभी वो आगे जाएंगे मंत्रीवर, तभी आगे जाएंगे। मंत्रीवर हम चलते हैं। भरत बन जाही है कछु कपट भाव मन मोही। मंत्रीवर महाराज, भारत बहुत भारी सेना लेकर प्रभु राम के ऊपर जा रहे हैं। महाराज चलो। इतना कहत भाई बाए कहे सगुन न खेत सुहाए। जिस समय निषाद राज ने सोचा कि भरत की सेना को रोक लो, उस समय छींक बाएं की तरफ हो जाती है और बायां छींक अगर है तो शुभ संकेत है। तो बूढ़ एक व्यक्ति ने सगुन विचारा, बूढ़ एक कहा सगुन विचारी भरत मिले न हुई है रारी। पहले जान तो लिया जाए कम से कम कि भारत मुनराज के चरणों में निषाद राज का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव निषाद राज, आयुष्मान भव। भैया भरत के चरणों में निषाद राज का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव निषाद राज, आयुष्मान भव। हे भैया भरत, आप ये विशाल सेना लेकर के कहाँ को जा रहे हैं? निषाद राज, आप तो राम के मित्र थे। हाँ, आप तो जानते ही हैं कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया। हाँ मुनिवर। साथ में सीता और लक्ष्मण भी गए। देखो, उन्हीं की सोच में पड़कर महाराजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग किए। क्या महाराजा दशरथ ने प्राण त्याग किए? जी भैया, तो जब ये सब घटना हुई उस समय भरत जी कैके प्रदेश अपने ननिहाल में थे। जब उनको ननिहाल से बुलाया गया और उनकी माता की आज्ञा को बताया गया कि वो शासन करेंगे, तो उन्होंने शासन को ठुकरा दिया और कहा मैं भैया राम को वंश वापस ला करके और उन्हीं को राजा बनाऊंगा, मैं कभी राजा नहीं बन सकता। मुनिराज, इसलिए अपने बेटे के लिए राज और प्रभु राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया हो, वो पुत्र अपनी माँ का कहना नहीं मानेगा मुनिराज? नहीं निषाद राज, जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य कह रहा हूँ। भरत ने कहा कि राज्य पे बड़े का अधिकार होता है, मैं छोटा हूँ, मैं राज्य के लायक नहीं हूँ। अगर मैं राजा बन जाऊंगा तो सारी अयोध्या की प्रजा मुझे दुत्कारेगी, कभी मान नहीं करेगी कि भरत अच्छे राजा हैं। मैं राजा नहीं बन सकता, इसलिए चलो हम बड़े भाई को मनाकर वापस ले आए और उन्हीं को राजा बनाए। मैं सत्य बोल रहा हूँ कि भरत भाई राम और लक्ष्मण को मनाने ही जा रहे हैं, मनाने ही जा रहे हैं। क्या मुनिवर, ये बात सत्य है? हाँ निषाद राज, ये बात सत्य है। हे भैया भरत, मुझे क्षमा करना जो मैंने आपको कटुक वचन कहे प्रभु। नहीं निषाद राज,
ऐसा भारत बंदवत देखते ही भारत लीन उरलाई मनहु लखन सन भेंट भई प्रेम न हृदय समाई। निषाद राज, निषाद राज बतलाओ, किसी और भ्रात मेरे सिधार गए, संग में उनके जनकचुता लक्ष्मण राज दुलारे थे। हे भैया भरत, प्रभु के साथ मैं कुछ दिन तक अपनी जिंदगी गुजारी। प्रभु मेरे कुटिया में आए, उनको मैंने बहुत समझाया कि आप 14 वर्ष हमारे ही यहीं पर व्यतीत करें, पर प्रभु हमारे घर को नहीं गए। हे भैया भरतलाल, प्रभु यही घास के बिछोने पर पूरी रात व्यतीत कर दिया। प्रभु पूरी रात व्यतीत कर दिया। हे प्रभु, हे भैया भरत, प्रभु इसी घास के बिछोने पर पूरी रात व्यतीत कर दिया। क्या मेरे भ्राता इस घास फूस के बिछौने पर सोए? आह भ्राता, फट गई होती छाती उस माँ की, फट गई होती छाती उस माँ की, जुबान कट क्यों नहीं गई? कलंक दिया है मुझको प्रिय, कैसी माँ मेरी कैकेयी हुई। छोटा महल में राज करे देखो विधाता हो, छोटा महल में राज करे और बड़ा है वन वन बासी। दाता रची है रचना तू ही है क्या न तू? मेरे भात मेरे भात मेरे भात प्रिय तुम, भात प्रिय मेरे भात प्रिय तुम ही थे मेरे प्यारे। हम बीते तेरे नयन के तारे, बीते तो झुलारे। धन्य है देखो ये देखो पुष्प जो तुमको आज तेरे संग साथ रहे, एक अबा का ये देखो जो रहते सदा न साथ रहे। बेटा अपलाओ मत इतने, बेटा अपलाओ मत इतने, साथी अन्यथा दुखी होंगे। बेटा अपलाओ मत इतने, साथी अन्यथा दुखी होंगे। वो समय निकट है राघव को पाकर यह नैन सुखी होंगे। बेटा सुख दुख जगत में जीवों को, सुख दुख जगत में जीवों को खुश करते और रुलाते हैं। आकाश के बादल आते हैं। बेटा जैसे आकाश में बादल आ जाते हैं, आने के बाद वो चले भी जाते हैं, ठीक उसी प्रकार दुख और सुख होता है। दुख आता है तो वो भी चला जाता है, फिर सुख आ जाता है, और सुख आता है तो वो भी जाता है, कभी दुख आता है। तो प्रकृति का नियम है कि जो भी संसार में है वो कभी दुखी रहता है और कभी सुखी। कहना मानो आप इतने व्याकुल मत हो, क्योंकि पूरी अयोध्या के लोग आपके साथ में हैं। अगर आप इतना व्याकुल होंगे तो अयोध्या के लोग बहुत दुखी होंगे। बेटा हाँ बेटा, सब्र से काम लो।
जय श्री राम सीताराम। इसी के साथ परम आदरणीय परम सम्मानित श्री हमारे अन्नू भैया जी जो बहराइच से आए हैं, आपके कर कमलों द्वारा भगवान के पावन चरणों में 101 पत्र पर है। भगवान से मंगलमय कामना है। धन्यवाद। जय श्री आज्ञा गुरुदेव। हाँ बेटा, चलो अब हम मनाने चलते हैं बेटा राम को। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणों सागरामि, श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। भरत जी के अंदर भगवान के प्रति इतना प्रेम भरा है लबालब, क्योंकि कहा गया है गुरु जी ने जब नाम रखा था तभी कह दिया था भरत जी के, विश्व भरण पोषण करी जोई ताकर नाम भरत यश होई। उस भूमि को प्रणाम करते हैं, उस धूलि को मस्तक पर लगाते हैं और कहते हैं यदि मेरे भैया यहाँ से जमीन में पैदल गए हैं तो मेरा तो धर्म ये है कि सिर बल जाऊं धर्म असमोरा। यहाँ तो मेरा ये धर्म बनता है कि मैं अपने सर के बल जाऊं वहां तक। ये है भरत का प्रेम। निषाद राज कहिए भैया भरत, कहो निषाद है, निषाद राज बतलाओ किसी और हम सिधार गए, संग में उनके जनक सुधा लक्ष्मण राज दुलारे थे। भैया भरतलाल, मैं जानता हूँ कि प्रभु इस समय कहाँ पर रह रहे हैं। प्रभु इस समय चित्रकूट में रह रहे हैं। हे भैया भरतलाल, मैं आपके साथ आपके संग में मैं चलता हूँ और चलो प्रभु से विनती हम भी करेंगे। भैया भरतलाल, चलो हम भी चलते हैं। हमारे भरत यहाँ से पैदल गए थे। हाँ भैया भरतलाल, प्रभु पैर भी गए थे। भरता, धन्य है तू ये धरती माँ, धन्य है तू ये धरती माँ, जिन पर ये भगत तुझ पे है पड़े। मुझको अभागा देखो देखो आज दर्शन को कैसे तरसे, दर्शन को कैसे दर्शन को कैसे तरसे। धन्य धन्य है पशु पक्षी जो नैन तुम्हारे अच्छे हैं। रात में आज देख ली यहाँ कितनी दूरी सच्चे हैं, कितनी दूरी सच्चे हैं। आज ये प्रेम क्यों बुला मेरा, आज ये प्रेम क्या बोला मेरा, क्या माटी कैसी है। एक कलंकनी माँ को देखो रची तो रचना है, देखो रची रचना है। हे माँ बेटी तुम भी मत लालच में यूं पड़ जाना, अपने सगे बेटे से ज्यादा सौतेले को प्यार देना, सौतेले को प्यार देना, सौतेले को प्यार देना। अपना खून को होता अपना पराया भी अपना कहलाए, पराया जब होता अपना तो अपना बतलाए, तो अपना पराया बतलाए। हे मेरे भाई भाई बंधुओं, हे मेरे भाई बंधुओं,
तुम भी भाई से प्रेम करो, आपस में तू नैन करो, फिर आपस में नैन संगेल करो। मेरी तुम भी लालच में कभी कभी नमत को घबराना, लालच में मत मरती है तब बुद्धि होती भ्रष्ट जाना। बुद्धि भ्रष्ट जब होवे माता दुनिया भी क्या रीत कहे, एक दासी मंत्रा देखो कितनी अयोध्या भयभीत करे। इसी प्रकार निषाद राज भरत भैया को लेकर के चित्रकूट की तरफ प्रस्थान करते चलते जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी बैठे थे, आज वो जगह जब पहुँचे तो निषाद राज कहते हैं, भैया भरत भैया अब हम चित्रकूट पहुँच चुके हैं, मेरे प्रभु यहीं पर निवास करते हैं, चल करके मिलते हैं। हे भैया भरत, अब हम चित्रकूट पहुंच चुके हैं, प्रभु राम यहीं पर निवास कर रहे हैं, अब हम चित्रकूट पहुंच चुके हैं भैया भरत। ठीक है निषाद राज। ए स्वामी, मैंने सपना देखा है, मेरा भाई भरत आ रहे हैं। ठीक है सीते, अगर हमारा भाई यहाँ आ रहा है तो उसे आने दो। जब भरत जी की विशाल सेना को लखनलाल ने देखा, लखनलाल की आंखें लाल हो गई। ओहो, भरत यहाँ भी आ गया। हे भ्रात, शीघ्र आज्ञा दो, भाई को मैं समझाऊंगा, अन्याय न्याय पर चलता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। असहाय समझ बन में हमको वो घेरने पकड़ने आता है, वो नहीं जानता है कायर, कुछ जीवन है निर्धन में भी। हे नाथ, रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे, सौगंध आपसे है मेरा, इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं, उसका भी गर्भ मिटाऊंगा। श्री राम दुहाई इस पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुनाऊंगा। हे लक्ष्मण, क्रोध न करिए, आने दो भरत जी, हृदय धीरे धरिए। फिर कहता हूँ वही शब्द कि भरत के दिल में प्रभुताई है, निष्कपट संसार में दूजा कोई नहीं मेरा भाई है। हे लक्ष्मण, क्रोध मत करिए, भरतलाल को आने दो यहाँ। कहते हो भरत भक्त प्यारे, लेकिन कुछ और नजर आया। वैसे तो ठीक है प्रभु, शासन और सत्ता पाने में अभिमान जरा हो जाता है, छोटे से बड़प्पन आने में। यदि आए यदि भरत हजार, है कसम प्रभु के चरणों का, करेंगे सभी का संहार। चाहे शिव संग लड़े उसको भी मार गिराऊंगा। वो आता है जिस मकसद से, उसका तो मजा चखाऊंगा। नहीं लक्ष्मण, पहले तो भरत गिर गया, ये नहीं समझ में आता है, फिर उस जैसा सुशील भाई इस जगत में नहीं पाया जाता है। अच्छा माना वो बदल गया, नहीं चाहता निभाना मेल नहीं, तो उससे अकेले जय पाना कोई कुछ का खेल नहीं। तुम अकेली एक धनुष पर उससे कब तक अड़ सकते हो? इतने दल वाले राजा से तुम अकेले कैसे लड़ सकते हो? लक्ष्मण, तुम क्रोध मत करो, और अगर भरतलाल आ रहे हैं तो उन्हें आने दो। जैसी आज्ञा प्रभु। इधर भरत भैया का आगमन होता है। लखनलाल जी को जरा सी बातें पर इतनी क्रोध आ जाती है, क्योंकि ये शेषा अवतारी है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनको समझाया कि आप बैठो, पहले भरत जी को आने दो। भरत भैया पहुंचते हैं, भगवान को जैसे देखा, ओहो भरत,
अरे भ्राता, तुम इतना क्यों रो रहे हो और इतना क्यों उदास हो? प्रभु के चरणों में निषाद राज का परिणाम स्वीकार। ऐसमान हो निषाद राज, गुरुदेव के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। छोटे रघुवीर के चरणों में निषाद राज का परिणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव निषाद राज, गुरुदेव के चरणों में लक्ष्मण का परिणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव लक्ष्मण, आयुष्मान भव। माता के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो मेरे बेटी, माता के चरणों में लक्ष्मण का परिणाम स्वीकार हो। आज भगवान श्री रामचंद्र की वो प्रभुताई है, पूरे अयोध्या वासी गए हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अपनी माँ से बाद में मिले, पहले कई माँ से मिले। ये धन्य है प्रभु की माया, धन्य है प्रभु। आज सीता जी अपने सासू माँ से मिलती है, शत्रुघ्न जी अपने भैया लखनलाल से मिलते हैं। कितना भाव है, किसी की आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहा है। आज भरत भैया भगवान को मनाएंगे अयोध्या ले जाने के लिए, लीला के माध्यम से देखें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हे भ्राता भरत, कहो घर में सब कुशलता है और प्रसन्नता है? हे क्या मैं अपने भाई से बार बार अपने घर की प्रसन्नता पूछता हूँ, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं। गुरुदेव आप ही बताइए। राम, जब से आप वन को चले आए तो आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, आप सब कुछ जानते भी हो। राम, अयोध्या के मनुष्यों का क्या हाल है? जब आप वन को आ रहे थे, पूरी अयोध्या आपके साथ आ रही थी, उसको तो आप जानते ही होंगे। तो अयोध्या के लोगों को सोते हुए चले गए छोड़कर। राम, जब आप वन को चले आए वो निकल नहीं सकती। हुआ क्या कि आपके वियोग में आपके पिता महाराजा दशरथ ने प्राण छोड़ दिए। क्या कहा गुरुदेव? मेरे क्रोध में मेरे पिता ने प्राण को त्याग दिया। आज उस दस ने, हाँ भाई, मैं क्या जाता, तूने मेरे साथ ऐसा खेल रचा। आज मेरा पिता मेरे विरोध में, गुरुदेव ये क्या, आज मेरा पिता मेरे बीच में नहीं है। हे भगवान, ये क्या संसार चक में फंसाया कि मेरे न होते मेरे पिता के प्राण छूट गए। पिता हम अनाथ हो गए भ्राता, हम अनाथ हो गए भ्राता। राम,
कहिए गुरुदेव। दुख में धीरज रखना बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए आज संकट का समय है, मैं आपसे इसीलिए कहता हूँ कि आप धीरज रखें। राम, जब आपके पिता ने प्राण छोड़ दिए तो हमने सोचा कि भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में हैं, उनको बुला लें और आपकी माता कैकेयी के वरदान के अनुसार उनको अयोध्या का राजा बनाया जाए, जिससे अयोध्या की प्रजा की देखभाल करें। जब मैंने मंत्री द्वारा भरत और शत्रुघ्न को बुलवाया और राजा बनने के लिए कहा, भरत ने कहा कि नहीं गुरुदेव, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने बड़े भाई को मनाकर वापस लाऊंगा और राजा उन्हीं को बनाऊंगा। इसलिए हम भरत शत्रुघ्न आपको बुलाने आए हैं यहाँ। ठीक है गुरुदेव, वो तो हमारे भ्राता का विचार है, उनके लिए उनका विचार उचित है। बेटा भरत, इस समय अच्छा होगा कि अपने भाई से आप ही वापस चलने के लिए निवेदन करें। जैसी आज्ञा गुरुदेव। धन्य हुए मेरे भाग्य देखो आज, धन्य हुए मेरे भाग्य देखो आज, पग पग बार पधारो। भाई शीश तू दे दे इतना, चल सिंहासन तुझे ले चलो। कलंक निमाद मेरी झूठी भैया, मुझ पे कलंक पुकार किए, तू ही चल अब मिटा दे इन कलंक को, तू न विचार करे। अरे नहीं भरत, तुम मेरे प्राणों से प्यारी माता हो और मुझे इतना प्यार दुलार देने वाली माँ को कलंकनी कहते हो। नहीं माँ, इन्हें मत कलंक दो, इनका इसमें कोई दोष नहीं है भैया, ये कलंकनी नहीं है, ये तो हमारी माँ है, मेरे प्राणों से ज्यादा प्यारी है ना, इन्हें कलंकनी मत कहो। चल तुझे ले चलो आज ब्रात तुझे, चल तुझे ले चलो आज ब्रात रे संग, तू मेरे आज चल दे। चल तुझे ले चलो आज ब्रात रे संग, तू मेरे आज चल दे। अयोध्या सुनी है देखो, वहाँ पल पल कोने कोने रंग भर दे। बछड़े होते जो गाँव मताओ, लोग भी आज छोड़े हैं, पुष्प वहाँ के खिलना बंद किया, मोरे गुन गुन छोड़े हैं। चलो तुझे हम वापस राम लेने आए हैं और अब चलो अयोध्या पर राज करो। नहीं भैया, ये तो आपके विचार उचित हैं, मैं अयोध्या को वापस नहीं जा सकता हूँ मेरे भाई, तुम मुझको अयोध्या चलने को मत कहो मेरे भाई। नहीं था हे भाई, मुझे 14 वर्षों का वनवास मिला है,
मुझे वन में रहने दो और तुम्हें राज तिलक मिला है, तुम उस राज तिलक को अपने राज्य की प्रणाली को चलाओ भाई। नहीं था 14 वर्ष जो आपका वनवास है, वनवासियों के भेष में ये तेरा दास भरत 14 वर्ष वनवास करेगा और आज जाकर अयोध्या का राज सिंहासन संभाले भ्राता। नहीं भैया, मैं अयोध्या का राज सिंहासन नहीं संभालूंगा भाई। मुझे अपने रघुकुल पर दाग मत लगने दो और उस रघुकुल की मान को बचाओ भाई। मैं अयोध्या को वापस नहीं जाऊंगा। बड़े भ्रात के होते ही छोटा कैसे राज्य कर सकता है? यदि करता है तो धर्माधर्म, अधर्म साथ की हत्या है। जब धर्म अधर्म की बातें हो तो कर्मशील क्या कर्म करे? हे भ्रात यह क्या देते हो? ये दास भरत अधर्म करे? नहीं भैया भाई, मैं कभी न दूंगा आज्ञा। तुम पाप या नीति या धर्म करो, है मेरा सुधर्म करो, सत्कर्म करो। माता पिता का आज्ञा पालन बेटे का ही धर्म कहता है। जब वो आज्ञा त्यागी जाए तब भी अधर्म कहता है। जब बात धर्म अधर्म की है तो कर्मशील क्या कर्म करे? हे भाई, तुम्हें यही प्रिय है कि भाई राम अधर्म करे? नहीं भैया, मुझसे अधर्म मत करवाओ। अधर्म धर्म अधर्म जब कहलाए, जब छोटा राज अयोध्या का जब छेट होता है बड़ा भाई, तो छोटा क्यों करे राज अयोध्या का? नहीं भ्राता, आप चलो और आप ही सिंहासन संभालो। नहीं भैया, जो एक बार निश्चय कर अपने निश्चय से टलता है उसकी टलना चंचलता है, निज आत्मा की दुर्बलता है। ये वनवास मिला है मुझको, ये वनवास मिला है मुझको। इसके आगे का राज बहुत मैं अयोध्या को वापस नहीं जा सकता हूँ भाई। हे भ्रात, मात को क्षमा करो, हम अनुग्रह लेकर आए हैं। चलो सिंहासन संभालो अयोध्या का, हम आशा लेकर आए हैं। नहीं भैया, मैं अयोध्या को वापस नहीं जाऊंगा। कुछ तो लाज छोटे की रख लो, कुछ तो लाज छोटे की रख लो, जो बचपन में खेल खिलाए थे। सदा हारते रहे तुम्हें और जीते हमें वो दिलाए थे। नैन के तारे मुझको बताए, नैन से क्यों मुझे दूर करते? आज ये भरत को क्यों तुम आज अनाथ या मजबूर करते? नहीं भैया भरत, आज तू मेरा लाल है और मेरा दुलारा बराता है। मैं तुझे उसी भरत को मानता हूँ जो तुम्हें पहले मानता था। जब खेल में तू हारता था और मैं जीतता था तो मैं अपनी ही हार मान लेता था। आज उसी दुलार को मानो और मुझे अयोध्या को वापस चलने को मत कहो मेरे भाई। वो खेल खेल था खेल सदा ये भाग्य कलंकित कहलाए। वो खेल खेल था खेल सदा ये भाग्य अधर्म कहलाए।
बात जरा तुम सोचो, आज ये धर्म को भरत कलंकनी कहलाए। नहीं भैया, इसमें कोई कलंक नहीं है भाई। ये तो हमारे कर्मों का लेख है, हमारे विधाता का ये संसार चक्र है। इसी चक्र में मैं फंसा हुआ आज इस चक्र में चल रहा हूँ। मैं किसी का कलंक और दोष नहीं देता हूँ भाई। तुम अपनी अयोध्या की राजगद्दी को संभालो। प्रथा हे नाथ आज पूरी करिए, मैं आशा लेकर आया हूँ। अभिषेक आपके लिए तीर्थ का जल भी लाया हूँ। यदि आप नहीं जाते स्वामी तो चरण पादुका दे दीजिए, ले जाकर सिंहासन पर रख पूजा करूँ मैं तुम्हें। की पावरी दीनी सादर भरत शीस धरी रे। हे भैया भरत, अगर तुम हमारे पादुका को ही ले जाना चाहते हो तो ये लो, नहीं अपनी चरण पादुका तुम्हें देता हूँ और इसे ले जाओ। भरत जी ने चरण पादुका को लेकर अपने शीश पर रखा और आज कितना भरत का भाव है। अगर आप नहीं चलूं तो आप अपनी चरण पादुका दो, सिंहासन पर मैं नहीं बैठूंगा। भरत जी इस चरण पादुका को सिंहासन पर बिठा करके 14 साल तक नंदीग्राम में रहे। अभी आप लोग लीला के माध्यम से देखेंगे। हे पादुका तू ही चढ़ जा शीश पर, धन्य अभागा भरत हो आज। कलंक लगा है इस पर जो आज मिटे भरत का कलंक आज। हे खड़ाऊ देव तू धन्य हुआ जो, प्रभु के तेरे पर पग पड़े। ये भरत अभागा पर तू चढ़ जा, इसको भी तार